बांसवाड़ा से है, जहां बांसवाड़ा जिले में देर रात मध्य प्रदेश से अवैध डोडा चूरा लेकर आ रही एक कार ने पुलिस नाकाबंदी तोड़ते हुए भागने की कोशिश की। तस्करों ने बैरिकेड तोड़े, रास्ते में कई वाहनों को टक्कर मारी और गांव की सकरी गलियों में करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाहन को दौड़ाया। पूरे घटनाक्रम में 4 थानों और 3 पुलिस चौकियों की टीमों ने संयुक्त रूप से पीछा किया। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देश पर डीएसपी गोपीचंद मीणा के नेतृत्व में घेराबंदी यहां पर की गई। काफी देर तक चले पीछा अभियान के दौरान तस्करों ने वाहन को खेतों की ओर मोड़ दिया और खजूरी गांव के रास्ते पहाड़ी इलाके की तरफ अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। हालांकि पुलिस टीम वाहन तक पहुंच गई और उसमें भरे कट्टों में से भारी मात्रा में डोडा चूरा भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। दानपुर थाना पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है और प्रारंभिक अनुमान के अनुसार वाहन में लाखों रुपए का अवैध डोडा चूरा भरा हुआ था। गाड़ी पर मध्य प्रदेश की नंबर प्लेट लगी थी, वहीं अन्य राज्यों और जिलों की नंबर प्लेट भी बरामद होने से बड़े तस्करी नेटवर्क की आशंका यहां पर जताई जा रही है। आबापुरा थाना अधिकारी निर्भय सिंह राणावत ने वाहन को रोकने में अहम भूमिका निभाई है। फिलहाल चालक और परिचालक की तलाश लगातार जारी है और पुलिस पूरे नेटवर्क की गहन जांच में जुट गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी किशन मेरे साथ जुड़ चुके हैं। किशन, 12 में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। मध्य प्रदेश से अवैध डोडा चूरा लेकर आ रही कार को पुलिस ने जब्त कर लिया है। क्या कुछ जानकारी, कितना डोडा चूरा बरामद किया गया है? देखिए साक्षी, ये जो पूरा मामला है वो बांसवाड़ा जिले का है। बांसवाड़ा एक मध्य प्रदेश से सटा हुआ इलाका, दानपुर क्षेत्र। रात को करीब 10 बजे एक फॉर्च्यूनर गाड़ी आती है। पूरी फॉर्च्यूनर गाड़ी के अंदर में एक चालक, परिचालक और बाकी पूरी गाड़ी के अंदर में अवैध डोडा चूरा से भरे हुए कट्टों से लदगरी गाड़ी है। वो 120 की रफ्तार के अंदर में दौड़ते हुए कई बैरिकेड तोड़े, कई वाहनों को यहाँ पर क्षतिग्रस्त पहुंचाया गया है। यहाँ तक कि गांव की जो गलियां है वहां पर 120 की स्पीड, यानो माना जा सकता है कि किसी फिल्म के सीन से कम नहीं था। आगे 120 की रफ्तार से तस्कर और पीछे पुलिस, लेकिन आखिरकार पुलिस ने इस तस्करी के गिरोह को कहीं ना कहीं पकड़ने के अंदर में सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देश के अंदर में डीएसपी गोपीचंद मीणा ने यह पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। 4 थानों की पुलिस और 3 पुलिस चौकी के जो जवान, करीब सैकड़ों पुलिस के जवान है, पीछा किया गया और आखिरकार उस गाड़ी को तो पकड़ लिया गया। हालांकि जो तस्कर है वो भागने के अंदर में वहां से है वो कहीं ना कहीं सफल हो गए, लेकिन पुलिस पूरे मामले की गहनता से अभी से भी जांच कर रही है कि आखिरकार इस जो तस्करी के नेटवर्क है इसके तार कहां से जुड़े हैं। क्योंकि फिलहाल गाड़ी के आगे जो मध्य प्रदेश का नंबर लगा हुआ था और उस कहीं ना कहीं जो ये जानकारी मिली है सूत्रों के हवाले से कि इस गाड़ी के अंदर में और भी कई जिलों और अन्य राज्यों के नंबर थे, ताकि जहां जहां जिले के अंदर में तस्कर जाए वहां वहां नंबर बदले, ताकि पुलिस को वो चकमा दे चुके और इस तस्करी के पूरे कार्यक्रम के अंदर में अपना सफल हो चुके। लेकिन कहीं ना कहीं बांसवाड़ा पुलिस ने इसे तस्करी के नेटवर्क को नाकाम साबित किया। जी साक्षी जी, आप मेरे साथ बने रहिए किशन। बांसवाड़ा जिले के कंसारवाड़ी थाना क्षेत्र स्थित गुंदी कला में शनिवार आधी रात एक बड़ा हादसा टल गया। बाड़ौदा से कुशलगढ़ आ रही सवारियों से भरी बस अचानक से ब्रेक फेल हो गए उसके, जिससे बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। बस में करीब 150 यात्री सवार थे। हादसे के बाद बस में अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई। दुर्घटना में 8 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि कई अन्य को हल्की चोटें आई है। सूचना मिलते ही कंसारवाड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और तत्काल राहत एवं बचाव कार्य वहां पर शुरू किया गया। बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकालकर 108 एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल भिजवाया गया है। थाना सीआई राजवीर सिंह ने मौके पर पहुंचकर हालातों को नियंत्रित किया। सभी घायलों को 108 एम्बुलेंस से सज्जनगढ़ अस्पताल के लिए रवाना किया गया और वहां भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। बाद में क्रेन की सहायता से दुर्घटनाग्रस्त बस को खाई से बाहर निकाला गया। समय रहते राहत पहुंचने से एक बड़ा हादसा यहां पर टला है। तो बांसवाड़ा से खबर है, जहां आधी रात को बड़ा हादसा टला है। एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। और ज्यादा जानकारी के लिए किशन, मेरे सहयोगी, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। किशन, बांसवाड़ा में एक बड़ा हादसा यहां पर टला है। एक बस के ब्रेक फेल होने से यहां पर बस पलट गई। क्या कुछ अधिक जानकारी, कैसे यह हादसा हुआ? देखिए साक्षी, ये जो पूरा मामला है वो कसारवाड़ी थाना क्षेत्र का है, बांसवाड़ा की जिले की। और आपको बता दूं कि ये जो गुजरात से है एक बस है जिसके अंदर में
क्षमता से ज्यादा सवारियां भरी हुई थी, क्योंकि एक निजी बस के अंदर में 150 सवारियां भरी हुई थी। कहीं ना कहीं वो नियम की अनदेखी थी। लेकिन आपने देखा होगा कि जैसे ही इन बसों की हड़ताल खत्म हुई है तो कहीं ना कहीं हादसों के अंदर में वृद्धि हुई है। पूरा मामला रात 4 बजे का है, जहां पर एक सवारियों से भरी हुई बस अनियंत्रित होकर रोड के किनारे खाई थी, 20 फीट गहरा खड्डा था, उसके अंदर में गिर गई। जैसे चीख पुकार मची, आसपास के लोग दौड़े गए, स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई और उसके अंदर में करीब 8 लोग घायल हो गए, जिनको स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर ले जाया गया, प्राथमिक उपचार किया गया। आपको बता दें कि ये जो पूरा माजरा है वो बांसवाड़ा जिले के कसारवाड़ी थाना क्षेत्र का है। लोग गुजरात के अंदर में मजदूरी के लिए काम गए थे, वापिस अपनी होली का पर्व मनाने के लिए आ रहे थे, लेकिन इसी बीच जो हादसा हो जाता है तो कहीं ना कहीं जो परिवहन विभाग है उस पर भी ये सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार 50 सवारी वाली बस के अंदर में 150 सवारी किस तरीके से बिठाई जाती है, क्यों प्रशासन इस तरीके से नींद में सोया है जब बार बार इस तरीके के हादसे हो रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले के अंदर में जो कसारवाड़ी थाना अधिकारी है राजवीर सिंह, उन्होंने तत्परता दिखाई है। पुलिस के जवान और तमाम मौके पर पहुंचे। जिन लोगों को बस के अंदर में फंसे हुए थे, चीख पुकार थी, उनमें से 8 लोगों को बाहर निकाला गया और 108 की मदद से कहीं ना कहीं जिला अस्पताल तक पहुंचाया गया। जी साक्षी। जी किशन, इस बस में अपनी लिमिट से ज्यादा सवारियां सवार थी, 150 सवारियां काफी बड़ी बात होती है, तो अब किस तरह की कार्रवाई इस पर की जाएगी? बिल्कुल, ये जाहिर सी बात है कि अगर एक 50 सवारियों वाली बस के अंदर में अगर भैंस बकरियों की तरह ठूस ठूस कर अगर 150 सवारी भरी जाती है और लगातार हादसे हो रहे हैं, एक तरफ बसों के जो मालिक है लगातार हड़ताल कर रहे हैं, सरकार से मांगे मनवाने को लेकर कर रहे हैं, लेकिन हाल ही के अंदर में इनकी हड़ताल जैसे ही खत्म हुई है एक बार फिर से लापरवाहियां वो कहीं ना कहीं चरम पर है। इसका जीता जागता उदाहरण है यह कसारवाड़ी का हादसा, क्योंकि इस प्रकार की अगर बसों के अंदर में अगर इस प्रकार की सवारियां भरी जाती है और हादसे अगर होते हैं तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार प्रशासन भी है और बस मालिक भी है। जी साक्षी। बहुत बहुत शुक्रिया किशन इस तमाम जानकारी के लिए।